खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले महानायक लौह पुरुष राष्ट्र नायक के जन्म जयंती के अवसर पर देश के लोगों तथा समाज के लोगों ने क्या कहा, आप वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद सभी। जय हिंद, नमस्कार। जनपद सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महापर्व भी है और इस मौके पर किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है, कुछ हम। जय हिंद। आज अपना दल एस द्वारा आयोजित सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम का यहाँ पर भव्य आयोजन हुआ है। आप लोगों ने देखा है, आज पर्व का दिन है, दीपावली का पर्व है। उस पर्व पर भी यहाँ पर भारी संख्या में सरदार को मानने वाले, जानने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में ही एक विशाल यूनिवर्सिटी है। उनका जीवन सीखने का, देश के प्रति समर्पण का, देश के प्रति अपनी निष्ठा और अपने भावों को कैसे व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर वक्ताओं ने अपना मत रखा है। ये एक अच्छा विषय है, अच्छी चीज़ है। अपना राष्ट्र कैसा सशक्त हो और यहाँ के लोगों का कैसे भलाई हो, इस चीज़ पर भी यहाँ चर्चा हुई है। ये एक अच्छा क्रम है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से सरदार पटेल जी ने देश का एकीकरण किया, क्या हमारा समाज भी उस संयुक्तता की ओर बढ़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे समाज आज की डेट में एकत्र हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को इकट्ठा किया था, खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया था। और उस भावना को, उनके उस दिल में लगी हुई आग को आज की डेट में सभी युवाओं के हृदय में महसूस किया जा सकता है। आज हमारे देश पर अगर चाइना हो, पाकिस्तान हो या अन्य कहीं से कोई भी बात आती है, इस देश का युवा, इस देश का हर व्यक्ति एक हो जाता है। आपने देखा होगा, कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के समय में जिस तरीके से देश के भिखारियों तक ने अपने देश के प्रति अपना समर्पण किया था, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी जो इस देश का जिसको सबसे छोटा तबका माना जाता है, उसके अंदर इतना राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना और देश को एकत्रित करने की भावना ही हमारे देश को अखंड बनाती है। इसीलिए हम पूरी दुनिया में कहे जाते हैं अनेकता में एकता वाले देश। हमारे देश में जगह जगह पर बोली, भाषा, रहन सहन, रीतियाँ, पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन हमारी देश की जो मूल भावना है राष्ट्र की है। हमारा एक राष्ट्र है और राष्ट्रवाद की भावना ही हम लोगों को एकत्रित करती है। आप भारतवर्ष के एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं। आप इस प्रकाश पर्व पर युवाओं के दिल में अथवा उनके मन में किस प्रकार की प्रेरणा भरना चाहेंगे? इस देश के आज दो पर्व हैं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती समारोह है, दूसरा दीपावली का महापर्व है। इस देश के युवा परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, निराश ना हो, अपने आप को हतोत्साहित ना समझें। सबके जीवन में ऊंचा नीचा चलता रहता है, अपने आप को निराशा से बाहर रखें। आज पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है। उसके बावजूद भी हम लोग अगर चैन की सांस ले रहे हैं, इन विपरीत दुनिया भर की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, तो देश का युवा अपने आप को निराश ना समझे, हतोत्साहित ना समझे। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इस देश का ऐसे ही चलता रहेगा और युवा ऐसे ही विकास करता रहेगा। देश की कुछ पार्टियां जातीय जनगणना को लेकर के प्रखर हो गई हैं, आप उस पर क्या व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, जातीय जनगणना और जनगणना ये टेक्निकल इशू है और ये समय समय पर चलता रहता है और सरकारें इस चीज़ में सजग हैं। आज सबके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, दुनिया भर के सभी कार्ड हैं और कोई आदमी ये सोचे कि किसी की जाति छिपी हुई, तो जाति छिपी नहीं है। बस ये है कि उस आपके आधार कार्ड पे वो जाति लिख के नहीं आई है। बाकी सब कोई जानता है किसकी क्या जाति है, किसकी क्या संख्या है। अब ये है कि समय आएगा, किसी दिन संसद में कानून पास होगा और ये बिल भी पास हो जाएगा, जातीय जनगणना भी होगी। क्या जातीय जनगणना राजनीति के विषय में आवश्यक है? देखिए, राजनीति के विषय में नहीं, लेकिन विकास में इसकी भूमिका होती है। जब आप
विकास की बात करते हैं तो विकास में कई डिब्बे लगे होते हैं और उन डिब्बों में कई कई सीटें होती हैं। कुछ लोग खड़े होकर चलते हैं, कुछ लोग बैठ के चलते हैं, कुछ लोग लेट के चलते हैं। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे लोग इस जो आगे बढ़ने की हमारी जो रफ्तार है उस रफ्तार में कैसे चलेंगे। इस तरीके से आप अंतिम वाणी में अपना जो है बात प्रस्तुत करते हुए यह बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से देश के लिए एकता और अखंडता की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, क्या आज भी हम में से कोई ऐसा नेता है जो यह बात करने का प्रयास करता है कि देश को जोड़ दें? देखिए, देश को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैं। अगर आपने विपरीत उसका देश का भी जिंदाबाद बोल दीजिए तो पता चल जाएगा कितनी राष्ट्र भावना है हम लोगों के अंदर। इसी तरीके से होता है, राष्ट्र अपनी जगह पे होता है, राजनीति अपनी जगह पे होती है, लेकिन राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने अपने जीवन में कभी भी, उनके केवल दो ही थे, या तो आप राष्ट्र से प्रेम करते हो या राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हो तो आप देशद्रोही हो। इसका और दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। अगर आप अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची भावनाएं रखते हो तो आप राष्ट्र प्रेमी हो, और अगर आप देश के प्रति सच्ची भावनाएं नहीं रखते हो, रेल की पटरियां उखाड़ने की नीयत रखते हो, दुनिया भर में फसाद करने की नीयत रखते हो, तो आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। इस तरीके से अपनी वाणी को सबसे पहले धन्यवाद आपको। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं अविनाश पटेल, इसमें अयोध्या मंडल परिषद का जिला अध्यक्ष हूं, अयोध्या मंडल का। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, उनकी 149वीं जन्म जयंती थी। इसी उपलक्ष्य में अपना दल इस बैनर तले हम लोगों ने यह कार्यक्रम मनाया, और आज इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने शपथ भी लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय को अपने अंदर अंगीकृत करने के लिए आज हम लोगों ने ये कसम खाई कि अगले 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघर्षों को हम लोग अपने अंदर कृतार्थ करेंगे और इस मानव रूपी जीवन का सदुपयोग करेंगे। और हम लोग ने पूरी पार्टी के साथ अपना दल इस कारवां को बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने कसम खाई है, और यह आपको दिखेगा भी। और मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बैठ जाइए टीलो, टीलो सब लोग बैठ जाए ना, खाली है कुर्सी। ओम प्रकाश पटेल जी। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, अखंड भारत के निर्माता एवं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी अपना दल यश के साथियों और अपना दल यश के विचारों को मानने वाले साथियों सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। और इसी कड़ी में हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की समापन किया जाए। धन्यवाद।